अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आप पर आपके बच्चों का साया कायम रखे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत माड़े हालात चल रहे हैं, वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हालाँकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो वक़्त है वीलॉग का, उस पर आप तक पहुँचे। लेकिन ख़ैर आप लोगों की जो मोहब्बत है, प्यार है, उसकी हमेशा ही मतलाशी रहे हैं, तो उसके बगैर काम चलता भी नहीं है। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। हमेशा ज़िंदाबाद मतलब हमेशा ज़िंदाबाद। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पीटीआई में जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो बहुत आगे तक चली गई हैं। एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। लाहौर में जो एक्चुअली प्रोग्राम हुआ है ना, बहुत सारे दोस्त इतराज़ कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ पठान दोस्तों का प्रोग्राम बना और वो पेशावर से लाहौर खाना खाने आए। अपने दोस्तों के पास उन्होंने खाना खाया, रात गुज़ारी और सुबह जो है वो सहाफ़ियों को गालियाँ-शालियाँ दे के निकल रहे। अब मुझे ज़रा ये बताएँ कि इसमें मैंने क्या गलत किया है? क्या ये खाना खाने का प्रोग्राम नहीं था? कि ख़ास दोस्तों का, जो लाहौर वाले दोस्त हैं उनको तो नहीं वहाँ पे इनवाइट किया गया। तो जो दोस्त आए थे और उन्होंने अपने-अपने तल्लक वास्ते जिनके तगड़े थे उनको बुलाया, उनके साथ खाना-शाना खाया और खाकर वापस चले गए। ख़ैर ये प्रोग्राम जो है इमरान खान की रिहाई का नहीं था, बल्कि पीटीआई के बँटवारे का प्रोग्राम अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर लफ़्ज़ होगा। इसमें आलिया हमज़ा साहबा हैं जो पीटीआई पंजाब की सदर हैं, वो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। अब मुझे ज़रा ये बताएँ कि इमरान खान साहब ने आलिया हमज़ा को जो पंजाब का सदर बनाया हुआ है और जितने जो भी है ख़तून है। मैं एक तो उनको ख़तून होने के देखिए उससे मेरे सियासी इख्तिलाफ़ तो हो सकते हैं और वो होने भी चाहिए। जमहूरियत का ये खूबसूरत तरीन पहलू है कि आपका कोई इख्तिलाफ़ है तो वो सियासी है। इससे आगे नहीं है उस ख़तून से को हमारा इख्तिलाफ़। हाँ, वो जिस किस्म की हार्ड लाइन स्टेट के खिलाफ लेती हैं, नहीं पसंद, होनी भी नहीं चाहिए, कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन वो एक ख़तून है और वो सर मार रही हैं। इससे पहले जो वो मियाँ अज़हर साहब के साहबज़ादे थे, हमाद अज़हर साहब, वो पंजाब के सदर हैं, वो आज तक गायब हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर वो आते, वो महीना अंदर रहते और उसके बाद मतलब काम करते। लेकिन ख़ैर उन्होंने इसी में आफ़ियत समझे, लेकिन ये ख़ातून होकर जो हैं, भाग-दौड़ कर रही हैं। लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से लोगों को पसंद नहीं है कि ये सब कुछ क्यों कर रही हैं और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये जो ख़ातून है मतलब इसको इमरान खान साहब की जो लगाई हुई ख़ातून है, वो काम कर रही हैं और काम करने वाले नहीं चाहिए पीटीआई इस वक़्त में। बट एनी हाउ आलिया हमज़ा साहिबा को वहाँ पर बुलाया ही नहीं गया और ये कहा गया, सवाल किए गए, बार-बार सवाल किए गए कि इंटरव्यू भी दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि इसमें वो तशरीफ़ क्यों नहीं लाई? तो उन्होंने कहा ये तो सवाल उनसे करना चाहिए। मैं तो खुद होस्ट, मैं तो यहाँ पे खुद मेहमान हूँ और मेहमान तो नहीं बुलाते, तो ये आलिया हमज़ा साहबा से सवाल करना चाहिए कि वो कहाँ थी? तो और उन्होंने कहा जी कि वो शायद ज़्यादा मसरूफ़ थी, जिस पे आलिया हमज़ा साहब ने कहा जी वो कौन-सी मसरूफ़ियत थी? जिस मसरूफ़ियत का मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी, लेकिन मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मसरूफ़ थी। अच्छा, उसकी जगह आगे आपको वजह भी बताते हैं कि वो क्यों मसरूफ़ थी और कैसे नहीं उनको आने दिया और क्यों नहीं उनको आने दिया। आलिया हमज़ा जो है उन्होंने एक शेख वकास अकरम के साथ ऑडियो है वो लीक कर दी है। इस ऑडियो में शेख वकास आलिया हमज़ा को कह रहा है कि आप प्रोग्राम में मत आना क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ़ पार्लियामेंटेरियन का प्रोग्राम है। मतलब इसमें एमएनए हैं, एमपीए हैं, सेनेटर हैं, इसमें जो इलेक्टेड लोग नहीं है कोई भी। तो इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ पर ना आना, फिर लोग एतराज़ करेंगे। चलिए बात हैरानगी परेशानगी वाली तो ये है कि पंजाब की सदर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसके एमपीए और उसके सेनेटर और उसके एमएनए जो वो आ रही हैं, एक्चुअली उनको ये होस्ट करना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो लाहौर लाहौर घर है ना जी आलिया हमज़ा का और वो सदर भी है पंजाब की। तो जितने ये आ रहे हैं सारे उन्हीं के साइन या उन्हीं की वजह से आगे दोबारा इनको टिकट मिलेंगी। लेकिन उन्हीं को मना किया जा रहा है कि आप नहीं आना क्योंकि आप पार्लियामेंट नहीं है। चलें ठीक है। और उनका कहना था कि अगर आप आएँगी तो ऐतराज़ होगा और जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इसमें आम आदमी जो हैं वो एमएनए, एमपीए और सेनेटर से बहुत ज़्यादा थे। जब ये ये आलिया हमज़ा को पता लगा तो वो इस बात पे तप गई कि और फिर जो तपने के बाद उसने किया क्या कि ये जो जिस ऑडियो लीक में इनको कहा जा रहा था, वो ऑडियो लीक उन्होंने जनाब सबसे पहले तो मंसूर अली खान साहब तक ये पहुँची की। अब पता नहीं ये कैसे पहुँची, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था, तो वो बता रहे थे हमारे कबूतर हैं जो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कबूतर नहीं है बल्कि कोई कबूतरी है जिसने मतलब कि ये लीक की है, क्योंकि आलिया हमज़ा पर ये इल्ज़ाम आ रहा है
और इसलिए आ रहा है कि ये आलिया हमजा और शेख वकास के दरमियान गुफ्तगू थी, और अगर शेख वकास इस पे तपे हुए हैं तो उसका मतलब फिर आलिया हमजा की तरफ से लीक की गई है। ऑडियो लीक होने के बाद जो है वो शेख वकास अकरम जो है वो काफ़ी गर्म है, और इस ऑडियो लीक में जो कहा गया वो मैंने आपको बता दिया है। शेख वकास अकरम ने फिर दोबारा उनको इस ऑडियो लीक करने के बाद फिर दोबारा मैसेज किए, और इस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के साथ बदतमीज़ी भी की। वकास अकरम ने कहा कि आपने सोशल मीडिया में से इमरान खान को बाहर निकालना है, किस किस्म की खातून है? आपसे जो बात की जाती है वो सियाको-सबाक से हटकर आप मीडिया को बता देती हैं। आप इतनी मीडिया ग्रीडी हैं, ये शेख वकास अकरम कह रहे हैं उस खातून रहनुमा को जो पंजाब की सदर है। लड़ाई बढ़ चुकी है, मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब ये चीज़ें इमरान खान की रहाई से कहीं आगे निकल गई हैं। इधर गंडापुर मौलाना को चैलेंज देकर फँस गए हैं, क्योंकि मौलाना ने संजीदा ले लिया है, और मौलाना के भाई ने तहलका मचाया है। मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान जारी किया है और गंडापुर का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है, काश वो वीडियो रिलीज़ हो जाए जिनमें आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ-पाँव रख कर सॉरी एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पर हाथ रखकर रोते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को गालियाँ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना ज़ाहिर रहमान साहब कह रहे हैं कि काश वो वीडियो रिलीज़ हो, इसका मतलब कि वीडियो बनी हुई है। शायद यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अपनी पार्टी को हमेशा हर जगह पे माइनस करते नज़र आते हैं। और वो कह रहे हैं कि काश वो वीडियो जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट के पैरों पर अपने हाथ रखकर बुशरा बीबी और इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया गंडापुर न सिर्फ इमरान खान बल्कि अलीमा खान को भी गालियाँ देता है। मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने जारी वीडियो बयान में वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि अली मीन गंडापुर, तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातब करते हुए कहा, पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाओ, इनका मुकाबला मुझसे करवाओ। वीडियो बयान में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा, मैंने डीआई खान के चौक में खड़े होकर कहा था कि अगर इनका डीएनए किया गया तो ये गंडापुर का नहीं निकलेगा। गंडापुर बहादुर और गैरतमंद लोग हैं, मगर ये इनमें से नहीं है। मौलाना फजल रहमान के भाई के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के अंदाज गुफ्तगू और तकलीफ से उन्हें मालूम हो चुका है कि इनका चल चलाओ का जमाना आ चुका है। अच्छा जी, मैं ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे जी कि मैंने डीआई के ज़ाहिर है ये इनका होम टाउन भी है, वहाँ पे खड़े होकर कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनका डीएनए अगर करवाया जाए, तो ये गंडापुर साहब का बेटा ही नहीं है। मतलब अब सादे लफ्ज़ों में तो फिर वो जेड़ा लफ्ज़ असीं इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या था, शहबाज़ गिल कहा करता था कि रड्डी कोई भैड़ा लफ्ज़ नहीं हैगी। पंजाब में जिस खातून का मतलब कि मर्द जो है वो ना रहे तो उसको रंडी कहा जाता है, गाली नहीं है। तो इस तरह जो अपने बाप का ना हो उसको हरामदा कहा जाता है। अब मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब यहाँ पे गंडापुर साहब को क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर इनका डीएनए करवाया जाए तो डीएनए में गंडापुर साहब का खून नहीं निकलेगा। अब किसका निकलेगा ये मैं इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता। बहरहाल ये सख्त बात कर रहे हैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब। लेकिन मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो है वो चैलेंज दे रहे हैं कि आ जाए भाईजान आप हमारे साथ मुकाबला कर लें। और ये मुकाबला मेरे ख्याल में अब करवाना चाहिए, भाई से इस्तीफ़ा दें और मुकाबला करवा दें, क्योंकि अगर अपने भाई से इस्तीफा दिलवा रहे हैं तो फिर सामने भी मौलाना साहब का भाई खड़ा है। अब मुकाबला तो भाइयों में होना चाहिए, फिर अगर आपने चैलेंज कर ही दिया तो बल देखते हैं गंडापुर साहब अपने लीडर की तरह अपनी जुबान से फिरते हैं या फिर अपनी जुबान पर कायम रहते हैं। इधर वजीर आजम के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई यानी हुकूमत के साथ बात करने की बात नहीं की, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा मालूम नहीं। अगर पीटीआई पुरअमन रही तो ठीक, बसूरत देकर कानून हाथ में लिया और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश जो शुरू से इनकी कोशिश रही है। ये लोग IMF के दफातर के बाहर जुलूस निकालते थे, खत लिखते थे, पाकिस्तान को किस्त ना दी जाए। वो चाहते हैं कि मुल्क में माशी बदहाली का शिकार है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। अब ये तो सिंपल और लॉजिकली सी बात कर रहे हैं राणा साहब के। ज़ाहिर है इन हालात में किसी किस्म की, देखें कल ये लाहौर आए हैं दोस्त पठान खाना खाने के लिए, किसी ने रोका इनको, आए आराम से खाना खाया वापस चले गए, बात खत्म। आप जलसा जुलूस करें, आपका राइट है, आप निकले जुलूस। लेकिन ये जिस किस्म का जुलूस लेकर निकलते हैं और फिर ये साथ में कहते हैं कि मैं अपनी गोली चलाने वाली बात पर कायम हूं, तो वहां पर आकर मसाइल पैदा होते हैं। एक और सर्वे करवाया गया जी, वो सर्वे की पूरी रिपोर्ट तो मैं शायद आपको ना बता सकूं, लेकिन उसमें एक मोटी लाइन जो है, वो सर्वे जो है ना वो अली अमीन गंडापुर के सूबे का है। और अली अमीन गंडापुर के सूबे के लोग जो हैं वो मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं।
और ये उनमें जो बेहतर समझने वाले हैं, उनकी जो बड़ी तादाद है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक है। वो ये समझते हैं कि पंजाब में मरियम नवाज़ जो अली मीन गंडापुर हैं, उससे बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है। 1 साल में जो मरियम नवाज़ ने किया है केपीके में 13 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं कर पाई। और अली अमीन के मुकाबले में मरियम नवाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का इस तरह पसंद करना और उनकी कारकर्दगी को सराहना, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि सूबा भी आपका है, वहां पे आप 1.5 साल से 2 साल से हुकूमत भी कर रहे हैं और इससे पहले 2 हुकूमतें वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। लेकिन आपके सूबे का जो पख्तून है वो ये समझता है कि पंजाब की बेटी मरियम नवाज साहबा जो है वो बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पर अस्पताल निज़ाम जो है बहुत बेहतर है, एजुकेशन बहुत बेहतर है और जैसे ही पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं, तो हरियाली जो है वो खुद जो नज़र आती है, जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो आने-जाने सफ़र की सहूलतें हैं, वो केपीके से बहुत आगे हैं और मरियम नवाज़ जिस तरह से काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में अगले जब ये हुकूमत अपना मुद्दत पूरा करेगी, तो ज़ाहिर है गंडापुर तो बहुत-बहुत पीछे रह चुका होगा। क्योंकि जो केपीके के लोग हैं वो अभी ये समझते हैं कि केपीके में 13 साल की हुकूमत और मरियम नवाज की एक हुकूमत, मरियम नवाज की साल की हुकूमत केपीके में 13 साल से जो है वो भारी है। ठीक है जी, ये एक मेरे ख्याल में चले पंजाब के लोग कहें तो ठीक है, पंजाब के लोग उन तमाम सहूलतों को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन अगर केपीके के लोग कह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर है केपीके के लोग आते हैं पंजाब में काम करते हैं, इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए और दूसरे काम कारोबार के लिए आते हैं। तो वो देखते हैं कि मरियम नवाज़ काम कर रही है और जब अपने वो वापस सूबे में जाती हैं तो उनको जो मूँछों वाला गीदड़ है वो नज़र आता है, तो उनको ज़ाहिर है मरियम नवाज़ की कारकर्दगी तो अच्छी लगेगी। एक और मैं यहाँ पर ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा जो मेरे दोस्त सोशल मीडिया वाले हैं। हमारी बहन समीना इकबाल कासम साहिबा जो कुछ चंद माह पहले अचानक जो है वो रिहलत फरमा गई थी बकौल इकबाल कासम साहब के कि वो कमरे में सोने के लिए गई थी, लेकिन खुद वो जल्दी सो गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी बेगम इतनी लेट तक मोबाइल यूज़ करती हैं। तो 3 सवा 3 तक मोबाइल यूज़ करती रहीं और सुबह वो ना उठ पाई और उनका आखिरी स्टेटस जो है वो हमारे हॉलैंड के 12:30 पाकिस्तान के 3:30 बजे तक उनका लास्ट सीन था। उस रात उनसे ग्रुप में चैट बात वगैरह भी हुई थी। अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। राना मशहूद साहब जो हैं इस वक़्त कराची, सिंध के दौरे पर हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस बात को याद रखा और वो इकबाल कासिम साहब के घर पे गए और उनकी मरहूम वाइफ के लिए फातिहा पढ़ी और सिंध की तमाम क़यादत जो है वो इकबाल कासिम के घर पर मौजूद थी। तो ये पार्टी की तरफ से मेरे ख़्याल में राना मशहूद साहब खुद बड़े ज़र्फ़ वाले इंसान हैं। कारकुनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और काम करने वाले कारकुन से तो ख़ैर वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह उनका समीना इकबाल कासिम के घर पे जाना इकबाल कासिम साहब की फैमिली के लिए मेरे ख़्याल में ये एक उनके उनके लिए बड़ा प्राउड होगा। इकबाल कासिम साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी बहन जो समीना थी, उन्होंने इकबाल कासिम के नाम की वजह से अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि अपने काम की वजह से, मुहिब्बे वतन होने की वजह से, स्टेट के लिए, फ़ौज के लिए, हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए जो फ़ाइट की, इसकी वजह से उनकी एक अलहदा पहचान बनी। और वो जो पहचान है, वो सबके दिलों में है। सब जानते हैं उस पहचान को, सब पसंद करते हैं उस पहचान को। और समीना साहिबा जो हैं, वो हर वर्कर के साथ, हर लीडर के साथ राब्ते में रहती थी और आखिरी दम तक मेरा ख्याल है जब तक उनके मोबाइल उन्होंने रखा है और उनका जो आखिरी मैसेज भी होगा वो भी नून लीग होगा, आखिरी पैगाम जो है वो भी पाकिस्तान होगा और सोने से पहले वो जो सुबह की प्लानिंग्स करके सोई होंगी उसमें भी मुस्लिम लीग नून होगी और उसमें भी पाकिस्तान होगा। तो राणा मशहूद साहब आपका थैंक यू वेरी मच। आपने सोशल मीडिया पर फैले हुए एक बहुत बड़े जो नेटवर्क है उसकी नुमाइंदगी करते हुए समीना साहबा के घर पे जाकर फातिहा पढ़कर जो वो सवाब तो उनको पहुंचेगा, लेकिन जो आप लोगों ने हमें इस बात की खुशी दी है कि आप हमारी बहन के घर पे गए हैं, तो आपको राणा साहब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सैल्यूट। आप सलामत रहे, खुश रहें, आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे और साथ में जो पूरी टीम थी, निहाल हाशमी साहब थे, बशीर मेमन साहब थे, खुर्रम भट्टी साहब थे, मैं अब बहुत सारों के ना फाज शफीक साहब थे, बहुत सारों के नाम ना ले सकूँ, तो उसके लिए मादरत है। लेकिन ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया जो उनके घर पे गए। आप लोगों से गुज़ारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें।
खुदा हाफिज़।